सो अब हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स। So, by definition, angle between two planes is defined as the angle between their normals. That is, हम कहते हैं दो प्लेन के बीच का एंगल is equal to the angle between their normals. So, angle between planes is angle between their normals. This is the definition of angle between two planes. This is how angle between two planes is defined. इसी चीज को समझने की कोशिश करें तो लेट अस से एक ये प्लेन है और एक प्लेन ये है। सो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा? हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली प्लेन से एक नॉर्मल बनाएंगे और सेकेंड वाली प्लेन से एक नॉर्मल बनाएंगे। इन दो नॉर्मल्स के बीच का जो भी एंगल होगा, लेट अस से ये एंगल थीटा, then this angle is defined as the angle between planes, that is the angle between the normals of the plane. So this is how angle between planes is defined. अब इसी को सॉल्व करके देखते हैं, इसी में फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन है। पहली प्लेन की इक्वेशन है कुछ ऐसी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, और दूसरी प्लेन है जिसकी इक्वेशन है आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d। ये d1 और ये d2। ये इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, हमें इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल पता करना है। So by definition, angle between plane is the angle between their normals. ये हम देख चुके हैं। So इस केस में इस इक्वेशन की नॉर्मल क्या है, n1 वेक्टर, और इस प्लेन की नॉर्मल क्या है, n2 वेक्टर। So angle between n1 vector and n2 vector is what we have to determine. So let us say that angle between n1 vector and n2 vector is theta. तो मैं लिख सकती हूँ cos थीटा वुड बी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर। सो दिस इज हाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन वेक्टर फॉर्म वुड बी डिफाइंड। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर। n1 n2 आर नॉर्मल्स फॉर प्लेन 1 एंड प्लेन 2 रिस्पेक्टिवली। So, vector form में how is angle between planes defined? Vector form of equation दी हो तो cos theta is equals to n1 vector dot n2 vector divided by n1 vector mod dot n2 vector mod, wherein n1 and n2 are what? They are normals to the planes. n1 is the normal to the first plane and n2 is normal to the second plane.
नाउ if two planes are perpendicular then angle between them would be 90 degree. इसका मतलब this theta cos theta की value would be 0 for perpendicular planes. हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं n1 dot n2 is going to be equals to 0. अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 होगा, दिस cos 90 would be 0, so n1 dot n2 would be 0. And for parallel planes, for two planes to be parallel, क्या होगा, n1 और n2 के बीच का एंगल होगा 0 डिग्रीज, मतलब n1 और n2 कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे, तो हम उसे ऐसे लिख पाएंगे, since n1 and n2 would be कोलिनियर वेक्टर्स, तो n1 could be represented as lambda times n2 vector. So this is the condition for two planes to be parallel. अब इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं. लेट अस से कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास प्लेन्स हैं, उनकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2Z इक्वल्स टू D2. हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y and z आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो इस केस में फर्स्ट वाली प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज किसके परपेंडिकुलर होंगे, a1, b1, c1 के, और सेकेंड वाली प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज किसके परपेंडिकुलर होंगे, a2, b2, c2 के. तो हम लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे डिफाइन होगा, एंगल वुड बी cos थीटा वुड बी a1 b1 c1 डॉट a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर and under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. इस डॉट प्रोडक्ट को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने में हमें न्यूमरेटर में मिलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. सो अगर हमें दो प्लेन्स दी हो इस फॉर्म में a1x plus b1y plus c1z and a2x plus b2y plus c2z, so angle between plane is determined by this formula, which is a1 b1 a2 b2 a2 c2, sorry, a1 b1 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square under root. यहाँ पे भी if two planes are perpendicular, for perpendicular planes cos theta would be 90 degree, theta would be 90 degrees, so cos theta would be 0. So I can write a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 would be equal to 0. And for parallel planes, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हम लिख पाएंगे a1 अपॉन a2 will be equal to b1 upon b2 will be equal to c1 upon c2, which is equals to lambda. So this is the condition for two planes to be parallel. This is the condition for two planes to be perpendicular. ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में, सभी इसको नोट कर लीजिए. एंड आई थिंक अगर आप इसे नोट नहीं भी करें तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है. व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स. नॉर्मल्स पता हो तो हम उनके बीच का एंगल्स इजीली डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल पाएंगे. अब इसी पे एक बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख ले.
सो इस पे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 5। सो हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन दी और हमें इनके बीच का एंगल पता करना है। मैं जानती हूं कि इस केस में n1 वेक्टर दैट इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन वुड बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और n2 वेक्टर विच इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सेकेंड प्लेन वुड बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सो यहां से एंगल बिटवीन n1 एंड n2 वुड बी n1 डॉट n2 divided by mod of n1 vector mod of n2 vector which is equals to 2i cap minus j cap plus k cap dot I cap plus 2j cap plus k cap mod of n1 is 4 plus 1 plus 1 under root and mod of n2 is 1 plus 4 plus 1 under root. So this is equals to 2 minus 2 plus 1 divided by 6 which is equals to 1 upon 6. So cos theta is 1 upon 6 and theta is cos inverse. So 1 upon 6, this is the angle between these two planes. अब एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड प्लेन थ्रू a1, 1, -1, find equation of a plane passing through a1, -1, -1 and perpendicular to x plus 2y plus 3z minus 7 equals to 0 and perpendicular to 2x minus 3y plus 4z equals to 0. सो हमें दो एक प्लेन्स दी गई है जिससे परपेंडिकुलर हमारी प्लेन है और एक पॉइंट दिया गया है जिसके थ्रू हमारी प्लेन पास करती है। सो वंस अगेन क्वेश्चन में दिया गया एक पॉइंट जिससे हमारी प्लेन पास करती है और दो परपेंडिकुलर दो प्लेन्स जिससे हमारी प्लेन परपेंडिकुलर है। सो लेट अस से कि हमारी इक्वेशन, हमारी जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ऐसी है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। हमने जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है उसी को अज्यूम कर लिया दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। नाउ द प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैन बी रिटन एज a x minus 1 plus b y minus 1 plus c z plus 1 equals to 0. So since plane passes through this point, हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिख सकते हैं। सो इस केस में प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन वुड बी ax प्लस by प्लस cz minus a plus b minus c would be 0. This would be the equation of the plane. Now हमें दिया गया है कि जो प्लेन है ये इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और यहां से हम देख सकते हैं कि x y z के कोएफिशिएंट्स क्या है, a b c. So the direction ratios of our plane would be proportional to a b c and this plane, that is our plane, let us say this is plane a, it is perpendicular to this plane. तो यहाँ पे perpendicular planes की कंडीशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a into 1
plus b into 2 plus 3c would be 0. Let us see equation 1. और ये प्लेन जिसके डायरेक्शन को साइंस रेशियोज आर परपेंडिकुलर टू ABC इज इवन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो यहां से हमें मिलेगा 2a minus 3b plus 4c equals to 0. Let us say ये equation 2. So यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम a, b और c की वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं. a, b की और c की वैल्यू क्या मिलेगी? a की मिलेगी 8 plus 9 b की मिलेगी 4 minus 6 c would be proportional to 3 minus 4 minus 3 minus 4. This is equals to lambda. So a would be 17 lambda, b would be 2 lambda and c would be minus 7 lambda. So यहाँ पे a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a की जगह रखे 17 lambda into x minus 1 plus 2 lambda into y minus 1 plus c that is minus 7 lambda into c z plus 1 equals to 0. So this is the equation of a plane which is perpendicular to these two planes and passes through this point. ये तो एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे. हमने इस तरीके से क्यों सॉल्व किया? बिकॉज वी बेसिकली वांटेड टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टू प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर. बट इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस कि दूसरा तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता, पहले तो हम इस सिचुएशन को विजुअलाइज करें. क्या दिया है? एक प्लेन दी थी जो एक पॉइंट से पास होती है, A इससे पास होती है और दिया गया था कि यही प्लेन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. मतलब हमें इस नॉर्मल से, लेट अस से ये दूसरी प्लेन है और लेट अस से ये कोई और प्लेन है. ये है लेट अस से प्लेन 1 और 2. तो ये 1 और 2 इससे हमारी प्लेन्स परपेंडिकुलर थी. बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशन थी, हमें इस प्लेन की इक्वेशन डिटरमाइन करनी थी. तो मुझे एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ था जिससे हमारी प्लेन पास करती है, और अगर मैं एक नॉर्मल डिटरमाइन कर लूं इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो मैं इजीली प्लेन की इक्वेशन पता कर सकती थी. और नॉर्मल पता करने के लिए हमें दो कंडीशंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है इस फॉर्म में. सो मेरी प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है और नॉर्मल मैं इन दोनों की हेल्प से पता कर सकती थी. सो लेट अस से n1 वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ वो क्या होता, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, y and z. And n2 vector which is perpendicular to the second plane would be 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. अब हमें दिया गया है कि हमारी प्लेन जो है वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. मतलब हमारी प्लेन का नॉर्मल भी इन दो नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होता. तो हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो. और ऐसा वेक्टर क्या होगा? इट वुड बी n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर. सो अगर हमारी प्लेन का वेक्टर है, नॉर्मल है n वेक्टर, सो n वेक्टर वुड बी n1 क्रॉस n2. और n1 क्रॉस n2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? i j k. यहां पे हम लेते 1 2 3 2 -3 4. इसको सॉल्व करते तो हमें मिल जाती n वेक्टर की वैल्यू, और इक्वेशन में हम पुट करते थे r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0. a क्या है इस केस में? i प्लस j माइनस k कैप डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0.
अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स निकाली। फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। अब हम 2 प्लेन्स, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू 1 प्लेन। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस है जो बेसिकली इस पे बन सकते हैं। हम हर एक इलस्ट्रेशन से एक एक टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी पे एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A whose coordinates are 2, 1, -1, B whose coordinates are -1, 3, 4 and is perpendicular to plane x minus 2y plus 4z minus equals to 10. So x minus 2y plus 4z equals to 10. So what we have to do is we have to find the equation of a plane which passes through this point A, B and is perpendicular to plane x minus 2y plus 4z equals to 10. तो जो हमने अप्रोच लास्ट क्वेश्चन में की थी उसी को यहाँ पे यूज करते हैं। Let us say the equation of the plane is of the form ax plus by plus cz plus d equals to 0. And since the plane passes through this point, तो हम लिख सकते हैं equation of the plane would be a x minus 2 plus b y minus 1 plus c z plus 1 equals to 0. Okay? और यहाँ से हम कह सकते हैं that the direction cosines of the perpendicular तो दिस प्लेन वुड बी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी बिकॉज एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट है ए बी सी। ओके, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। नाउ दिस प्लेन इवन पासेस थ्रू दिस पॉइंट -1, 3, 4। तो इसी को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए -1 -2 दैट इज -3 प्लस बी वाई की जगह मैंने लिखा 3 तो 3 - 1 2 प्लस सी 4 + 1 5 this equals to 0. We have whatever we have done is we have put the value of b in this equation. To satisfy b in this equation we got this. Let us say हमारी first equation है. Now normal to direction ratios or cosines of the plane of the direction cosines of the normal perpendicular to this plane would be proportional to a b c. और हम जानते हैं कि this plane is perpendicular to this plane. So इस plane के direction cosines है perpendicular to a b c और इसके डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 1 - 2 4. सो कंडीशन फॉर 2 प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a × 1 प्लस b × -2 प्लस c × 4 इक्वल्स टू 0. ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिलेगी, 8 plus 10 equals to b equals to minus b upon minus 12 minus 5 equals to c upon 6 plus 2 equals to lambda. तो हमें मिलेगा a equals to 18 lambda, b equals to 17 lambda and c equals to 8 lambda. A equals to 18 lambda, B equals to 17 lambda and C equals to 8 lambda. यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 18 lambda x minus 2 plus 17 lambda y minus 1 plus 8 lambda z plus 1 equals to 0. So this was the equation of a plane passing through 2 points A, B and perpendicular to दिस प्लेन। मैं कहते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक और तरीका है। ये तो एक नॉर्मल सा तरीका था जिसमें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, ए बी और सी की वैल्यू निकाल दो और सॉल्व कर दो। बट अगर इसी क्वेश्चन को हम समझे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो समझते हैं। बिकॉज ये तो एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन अगर हमें 3D और प्लेन की इक्वेशन से यूज करनी है तो फिर a more logical way would be to solve this question in some other way. उस तरीके को भी समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
क्वेश्चन में हमें एक प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। लेट अस से ये है वो प्लेन जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। हमें दिया गया है ये जो प्लेन है इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हमें एक पॉइंट ए दिया गया है जिससे प्लेन पास करती है और एक पॉइंट बी दिया गया है जिससे प्लेन पास करती है। और लेट अस से ये है हमारी प्लेन की नॉर्मल। ओके, अब हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर ये वो मेरी दूसरी प्लेन है जिसकी नॉर्मल ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। तो हमें एक पॉइंट तो पता है जिससे वो प्लेन पास करती है, तो ए या बी हम ले लेंगे। दूसरा हमें पता करना है इस प्लेन का नॉर्मल। अगर हमने नॉर्मल पता कर लिया तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख पाएंगे। नाउ हाउ टू फाइंड द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। ये है प्लेन की नॉर्मल, लेट अस से एन वेक्टर। हम कहते हैं हमारी प्लेन की नॉर्मल है एन वेक्टर। ये इस प्लेन की नॉर्मल है, लेट अस से है प्लेन 2, तो ये है प्लेन 2 और ये इसकी नॉर्मल है, लेट अस से ये है n1 वेक्टर। और हमारे पास एक और चीज है वो है ए बी वेक्टर। अब मैं यहां से क्या देखती हूं, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर एंड n2 वेक्टर। वंस अगेन, जो ये n वेक्टर है प्लेन का नॉर्मल वो n2 वेक्टर n1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। n1 के परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। और ए बी के परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ए बी प्लेन पर लाई करता है और ये प्लेन की नॉर्मल है, तो ये प्लेन पर लाई करने वाले हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। सो हम यहां से कह सकते हैं n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर एंड n1 वेक्टर। आई होप सभी को क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो what we is basically n vector is a vector perpendicular to ab vector and n1 vector। इसी को कहने का एक और तरीका है, या तो हम कहें n vector is perpendicular to ab vector and n vector, और n vector is a vector perpendicular to ab vector and n1 vector। So what we have to basically find is a vector perpendicular to ab and n1। So vector perpendicular to ab and n1 अगर हम पता कर ले तो that would be n vector। तो मैं लिख सकती हूं in this case n vector would be ab vector cross n1 vector। ab vector इस केस में क्या है, b vector minus a vector, that is minus 3i cap 3 minus 1 2j cap 4 minus 1 4 minus minus 1 5k cap cross n1 vector would be 1i cap माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहां से n वेक्टर आ जाएगा i j k j कैप k कैप माइनस 3 2 5 1 माइनस 2 4। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा n वेक्टर। ए वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है जिसके थ्रू प्लेन जाती है, या फिर बी वेक्टर किसी को भी अज्यूम कर दे। लेटेस्ट हमने ए वेक्टर को यूज किया तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमने ए अज्यूम किया तो दैट वुड बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। और n वेक्टर की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे, यहां से हम जो भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके निकालेंगे वो n वेक्टर होगा, उसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को या तो सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अज्यूम करो, तीनों को सेटिस्फाई करो, एबीसी में रिलेशन निकालो, एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए और सॉल्व कीजिए। बोथ दीज आर टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर है। सो आज हमने क्या क्या देखा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, फिर हमने देखा एंगल बिटवीन प्लेन्स, फिर हमने देखा वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 वेक्टर्स। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे एंड वील इवन सी एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इन अ लाइन,
फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इसी पर एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।